तो आप सभी का रेलवे के स्पेशल क्लास में स्वागत है। तो हम आपके लिए स्पेशल डोज लेकर आए हैं, जो कि हमारा स्पीडी का किसका तो स्पीडी का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन, आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और वह अब मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। और आपका देखिए, जो आपका नए संस्करण पर आधारित होगा। यह आपका जो पुस्तक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1992 से लेकर 2024 तक का जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे में, आपके सभी जोनों में, उसमें आपका यह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और जब तक देखिए एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं आप लोगों को हीरो बना दूंगा। चाहे आपका वह साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे आपका मैथ हो, सभी तरह के आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कोई प्रैक्टिस सेट मैं नहीं छोड़ूंगा। और चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन है आपका। देखिए, स्पीडी सामान्य विज्ञान का यह क्वेश्चन है, नए संस्करण पर आधारित है। और आप जानते हैं कि साइंस का कितना वेटेज है आपका जो है रेलवे की वैकेंसी में। तो देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो आपके अरस्तु हैं। और यही सेकंड कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम आपका प्रयोग किसने किया था। तो यह किया था लैमार्क, जो कि आपके फ्रांस फ्रांस के थे। और आपके टेबीरेनेस जो थे, वह आपके जर्मनी के थे। और जैव विकास का सर्वप्रथम जो समझाया था, वह इसकी परिभाषा लैमार्क ने समझाया था। किसने। तो लैमार्क ने समझाया था। और यही कह रहा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो आपको हिप्पोक्रेटस हैं। कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक आपके हिप्पोक्रेटस हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है। और रसायन विज्ञान के जनक लिबोजियर हैं। और मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित जो विषय क्या कहलाता है। तो आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक किसने किया था। तो ग्राहम ने किया था। और कह रहा ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉन्स कैपलन ने किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे कि E बराबर एम सी स्क्वायर। मैंने ये आपका फार्मूला कई बार आपको पढ़ाया है एएलपी के प्रैक्टिस सेट में। E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था। तो आइंस्टीन ने दिया था। और जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो गैलीलियो ने की थी। और गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादक किसने किया था। तो न्यूटन ने किया था। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपके चार्ल्स डार्विन हैं। और क्या कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके हुग्रो डा ब्रिज ने दिया था। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था किसने। तो डार्विन ने दिया था। और देखिए क्या कह रहा है आपसे कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन है। आनुवंशिकी के पिता कौन कहलाते हैं। तो ग्रेगरी जॉन मेंडल कहलाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चयन किया था। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का जो है उपयोग किया था। और कह रहा कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। किसे। तो आपका डब्ल्यू वॉटसन को। किसे। तो डब्ल्यू वॉटसन को। और क्या कह रहा कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो कह रहा कि क्रोमोसोम्स में क्या हो जाएगा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है आपका किसमें। तो क्रोमोसोम्स में। कह रहा है देखिए सेकंड कह रहा कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग आपके जोहानसन ने किया था। देखिए, जीन का जोहानसन ने किया था। और क्या कह रहा कि जीन अव्यवस्थित होते हैं। तो कह रहा कि आपका उत्तर हो जाएगा गुणसूत्रों में। और कह रहा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादक किसने किया था। तो बीडल एवं टेटम ने। किसने। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बीडल एवं टेटम ने। आगे देखिए क्या कह रहा कि खून का रंग आप लाल क्यों किसके लिए किस कारण से होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण। और कह रहा कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। तो आपका लोहा होता है। और कह रहा हीमोग्लोबिन यौगिक जो होता है वह प्रोटीन का होता है। कह रहा खून का थक्का नहीं जमता है। तो हेमीफीलिया जो आपका रोग हो जाता है, जिससे विटामिन की होता है, इसमें जो हमारा खून का रक्त का जो थक्का है नहीं जमता है। कभी चोट लग जाए तो खून आपका कंटिन्यू जो है ब्लीडिंग होती रहती है। और यहीं देखिए क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। तो कह रहा है हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है। तो शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से रोकता है कौन। तो हिपेरिन नामक आपका प्रोटीन होता है। कह रहा है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन क्या होता है। तो कह रहा है यकृत से होता है। कहाँ से। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है। तो आपके यकृत द्वारा होता है। और कह रहा है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो देखिए रक्त का अध्ययन कहलाता है आपका हेमटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है रक्त के अध्ययन को। आगे देखिए कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में आपका क्या सहायता करता है? तो ये आपका प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो आपका कहाँ पे? तो प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक क्या होता है? तो देखिए अभी मैं आपको बताया है विटामिन के होता है। और देखिए कह रहा है रुधिर का तरल भाग आपका होता है तो प्लाज्मा में। रुधिर का कितना % भाग प्लाज्मा में होता है? तो आपका टोटल 60%। कितना? तो 60% जो आपका है रक्त का आपका प्लाज्मा में भाग होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? तो यह भी आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है? तो आपका प्लाज्मा होता है। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपके प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी का कब्रगाह शमशान यानी आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आगे देखिए हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, बाकी इसमें आपका कोई डिटेल्स में बताने लायक नहीं है, आप इसे रट लीजिए। कह रहा है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए आप जो आपका जहाँ पे आपका ब्लड हाउस होता है, जहाँ पे आपका रक्त जो आपका डोनर जहाँ जैसे डोनर आप हैं, तो आप जब रक्तदान करेंगे तो जो उसको उसको देखिए उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे रक्त यानी ब्लड ब्लड जो आपका एजेंसी होती है उसमें आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह आपका रखा जाता है। रक्त समूह आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, जहाँ ओ आपका सर्वदाता होता है और ए बी आपका सर्वग्राही होता है। और कह रहा रक्त समूह के खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही आपका ए बी। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि आर एच फैक्टर संबंधित है। कह रहा आर एच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। किससे? आर एच जो फैक्टर आपका संबंधित आपका रक्त से है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आपके लैंड स्टीनर एवं आपके बीनर हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से। एक आपका एड्रीनल ग्रंथि होती है, उससे रक्तचाप यानी बीपी जो आपका वह नियंत्रित होती है। रक्त को शुद्ध करता कौन? तो रक्त जो आपका किडनी होती है वह रक्त को आपका जो है छानने का काम करती है, यानी जो आपका है शुद्ध उसे करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका डायलिसिस कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो उसे क्या कराना पड़ेगा? तो डायलिसिस होता है। उसके ब्लड को शुद्ध करने के लिए, जैसे आपका अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो उसके लिए डायलिसिस होता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। और मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में यानी आपका किडनी में। और वृक्क यानी किडनी का भार आपका कितना होता है? तो आपका 150 ग्राम होता है। और मानव गुर्दा यानी जो किडनी होती है उससे बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। किसी है? तो देखिए मानव में आपकी किडनी यानी जो गुर्दे में आपकी जो पथरी बनती है वह किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। और कह रहा रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए 7 पॉइंट आपका 4 रक्त का पीएच मान होता है। और देखिए क्या कह रहा है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र आपका क्या कहलाता है? तो स्पिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। देखिए ये स्पिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? तो देखिए आला जो डॉक्टर आपको पेट या सीने पे लगा के चेक करते हैं तो उसको स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपके विलियम हार्वे ने किया था। और कह रहा शरीर से हृदय की ओर रक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी धमनी कहलाती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रित कौन करता है? तो पेस मेकर होता है। देखिए पेस मेकर एक आपका बाहरी आवरण होता है, एक मशीन सी होती है जो हृदय के धड़कन को आपको नियंत्रित करती है। और देखिए कह रहा कि जरवाई का सेवन है क्या? तो कृत्रिम हृदय है। क्या है? तो आपका क्या कृत्रिम हृदय है। कह रहा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए रक्त द्वारा। किसके द्वारा? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह रक्त द्वारा होता है। और कह रहा कि पित्त रस होता है, यानी पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पित्त रस जो होता है वह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि पित्त यानी वाइल का पीएच मान कितना होता है?
ये आपका होता है 7.7 आपका होता है। कह रहा पित्त स्रावित होता है कहाँ पे, तो आपका यकृत में। और कह रहा कि यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित आपका क्या रहता है, तो आपका विटामिन ए रहता है। कह रहा पित्त यानी वाइल जमा होता है तो आपका पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। किसके काटने से, कुत्ते के काटने से आपका रेबीज नामक टीका लगवाना पड़ता है। और देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वह आपका विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी, तो इवाना वास्की ने की थी। किसने, इवोनो वास्की ने की थी। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायरोलॉजी कहा जाता है। और रानीखेत बीमारी फैलती है किससे, तो वायरस द्वारा। किसके द्वारा, रानीखेत जो आपकी बीमारी होती है वह आपका वायरस द्वारा फैलती है। और जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है। कह रहा है किसके कारण, तो आपका विषाणु के कारण। वन लाइनर है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, इसे आप रट मारिए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कवकों को अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को तो माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कह रहा कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो आपकी सेलुलोज की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने। किसने, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। और कह रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपका किसमें होता है, तो आपका ठोस में। और देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि की गति आपकी धीमी होती है कहाँ पे, तो हवा में। देखिए अगर हवा आपकी तेज़ी से चल रही है और थोड़ी दूर पर कोई खड़ा है, आप उसे पुकारेंगे तो आपकी जो आवाज़ है वहाँ तक नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके हवा के कारण। कह रहा कि ध्वनि की चाल आपकी होती है तो 760 मिली प्रति घंटा। क्या होता है, तो ध्वनि की जो चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होता है। यही कह रहा ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या हो जाती है, तो आपकी बढ़ जाती है। और वायु क्या है, तो गैसों का एक मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका, तो गैसों के गैस में विलयन का। कह रहा हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या कह रहा कि देखिए ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की आपकी डेसिबल में आपका ध्वनि की तीव्रता जो आपकी नापते हैं। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14 आपका 4 होता है। और प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, यह आपका दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, तो 9.46 10 पे पावर आपका 12 किलोमीटर या इतना आपका देखिए 10 पे आपका 15 मीटर होता है। इतना एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है, इतना आपका होता है। आगे देखिए बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसी वजह से मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। वन लाइनर क्वेश्चन आपको जो है बहुत हेल्पफुल, आपको जो है सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। कह रहा दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो देखिए आपका पारासेक है। क्या है, पारासेक जो होता है आपका दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होती है। कह रहा जड़ों का रूपांतरण क्या होता है, तो देखिए जड़ों का रूपांतरण आपका मूली होती है और आपका गाजर होता है। तने का रूपांतरण क्या होता है, तो देखिए तने का रूपांतरण आपका आलू होता है और आपका प्याज होता है। क्या होता है, तो आलू और प्याज होता है। और देखिए कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो कहाँ पे, तो मस्तिष्क में। कह रहा मास्टर ग्रंथि किससे कहलाता है, तो आपका प्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। और देखिए क्या कह रहा है, दो वंशागत आपके रोग कौन कौन से होते हैं, वंध्यता यानी हीमोफीलिया। वंध्यता का मतलब आपका क्या होता है, तो देखिए हीमोफीलिया देखिए ये तो आपका होता है खून का थक्का इसमें नहीं आपका जमता है, यानी लगातार आपकी ब्लीडिंग होती रहती है। और वंध्यता क्या है, तो देखिए ये आपका जिसमें आपका कलर जो है, आपका कलर जो होता है उसे आप व्यक्ति जो है सही से देख नहीं सकता है। कलर जो आपका है कलर में या उसको जो है भिन्नता दिखाई देती है। इसी को कहते हैं आपके दो आपके वंशानुक्रमित यानी जेनेटिक बीमारी ये सब होती हैं। कह रहा सर्वप्रथम मनुष्यों में वंध्यता का वर्णन किसने किया था, तो हेरने ने किया था 1876 ईस्वी में। कह रहा एक वंध्यता
व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कह रहा हरा एवं लाल रंग वह पहचान नहीं सकता है। और देखिए कह रहा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका थायराइड ग्रंथि से। और जठर रस में पाया जाता है क्या, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या, तो जठर रस में आपका क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पैरालाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आपके छोटी आंत में होता है। और देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है। देखिए मनुष्य जब आपका भोजन जो आपका चबाता है, तो लार में मिलकर मुख से ही जो आपका है वह स्टार्ट हो जाता है व्यक्ति का भोजन आपका पचने का। कह रहा पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो देखिए आपके छोटी आंत में। कह रहा लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका टाइलिन है। और टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी टीबिया नामक जो हड्डी आपकी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है। और टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है आपकी टांग में पाई जाती है। और कह रहा मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियाँ की सर्वाधिक संख्या होती है, तो देखिए ये आपकी उंगली की किसमें, तो मानव शरीर का वह अंग जिसमें आपकी हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है आपकी वह उंगली में होती है। कह रहा है देखिए कि भोजन पचाने में सहायक क्या होता है। भोजन का पाचन करने में क्या सहायक होता है, तो आपका एंजाइम होता है। कह रहा एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। कहाँ पे, तो एंजाइम की जो आपकी रचना होती है वो आपकी अमीनो अम्ल से होती है। ये कह रहा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक क्या है, तो आपका मोल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो आपका मोल्टोज है। और देखिए क्या कह रहा कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो टोटल आपकी 20 यहाँ पे होती है। कह रहा कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है, तो देखिए आपका प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक आपका क्या होता है, तो देखिए यह आपका होता है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड यानी 1984 में जो हुआ था उसका रिसाव में कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। क्या थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिससे आपके कई लोगों की जान चली गई थी। और ये आपका बहुत यह खतरनाक आपका है, जो दम घुटने से सभी लोगों की मौत हो गई थी। कह रहा काला हीरा काला शीशा किसे कहा जाता है, तो देखिए आपका कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कह रहा जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपके एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो ये आपका पत्ती है। कह रहा पत्तियों का रंग आपका होता है, तो देखिए क्लोरोफार्म यानी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण जो पत्तियों का रंग होता है वह आपका हरा होता है। कह रहा पत्तियों का रंग पीला होता है कैसे, तो केरोटीन के कारण। चाहे वो आपका गाजर हो, चाहे आपका जो है पत्तियाँ हों, उनका जो आपका पीला होने का कारण क्या है, तो आपका केरोटीन के कारण। कह रहा है कि क्लोरोफिल यानी पर्ण रहित में उपस्थित आपका मुख्य धातु क्या है, यह आपका होता है मैग्नीशियम। और यही कह रहा है कि आपसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और देखिए क्या कह रहा है, पेड़ व पौधे खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया है। पेड़ और पौधों के खाना तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो आपका CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका आवश्यक है। और यहीं देखिए क्या कह रहा कि 2 प्रश्न बचे हैं। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो यह कहाँ होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन कहाँ से होता है, ये आपका जल यानी वाटर में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो है आपका ALP और टेक यानी रेलवे के लिए। किसके लिए, स्पीडी आप देख सकते हैं स्पीडी आपका जो है। और जहाँ तक के जितने भी जोन में आपके 1992 से कब से 1992 से 2024 तक जितने भी आपके जितने भी जोन में आपके पूछे गए हैं प्रश्न, उसका यह निचोड़ है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।